क्या भागवत प्राप्ति होने पर हमें भगवान दिखने लगते हैं? जब भगवान की हम भक्त बन जाते हैं तो क्या भगवान हमको दिखने लगते हैं? इस सब प्रश्न भक्त लोग पूछ रहे हैं। और यह प्रश्न जिस प्रकार से लोग कहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि क्या हम भक्ति करेंगे तो क्या भगवान हमको दिख जाएंगे, भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे? हाँ मित्र, हाँ दोस्त, हाँ बताओ बहनों, मैं सच कहता हूँ कि भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। और कैसे प्राप्त होंगे, जो आप इस कथाओं में ध्यानपूर्वक सुनिए कि भगवान कैसे अपने भक्तों को चुनते हैं और कैसे अपने भक्तों को अपने मन में और हृदय में बसाते हैं और कैसे शक्ति प्रदान करते हैं। जो जिस प्रकार से भगवान के भजते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को स्मरण करते हैं। भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान का निष्ठ और कपट छोड़कर भगवान को जो प्राप्त कर लेते हैं सज्जनों, भगवान की जो महिमा को गाथा गा लेते हैं, वो जीवन में उसका सारा सुख, उनकी सारी महिमाओं का वर्णन हो जाती है। भगवान अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों को सर्वोपरि मानते हैं, भगवान अपने से अपने भक्तों को गले मिलाकर रखते हैं। अपने नज़रों से कभी अपने भक्तों को भगवान दूर नहीं रखते हैं। आपको सपने में दिखाएंगे, भगवान भी देखेंगे। आपको लगेगा कि सपना में भगवान आए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। अपने भक्तों को जो भगवान पर आश्रित हो जाता है, उसका जीवन में भगवान प्रकाशित ही प्रकाश फैला देते हैं और अपने भक्तों को मन की उत्साहों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ऊर्जा का उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हम खाते हैं विटामिन सी, विटामिन डी, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब खाते हैं, तब हमारा जीवन में नाराती प्राकृतिक और वैल्यू एंड मिलती है, जो हमारा तत्वों और त्वचों को स्किन का जो है उसका एक भावनाओं का उत्पन्न और मेरे दिमागों का प्रकाशित और उजाला करते हैं। उसी प्रकार से आप कहा गया है कि भगवान को पाने के लिए भगवान एक कदम आपसे आगे चलेंगे। इसलिए क्या भागवत प्राप्ति होने पर हमें भगवान दिखने लगते हैं? हाँ मित्र, भगवान दिखने लगते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, भगवान का कीर्तन गाते हैं, भगवान पर अपना शरीर को छोड़ देते हैं, भगवान स्वयं हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जितना हमारा जीवन में दुख, भगवान सब दूर करके मेरे जीवन में सुख की प्रकाशित फैलाते हैं। तो जीवन में कहते हैं, परंतु अब यह तो बतलाया, थोड़ा सुन लीजिए मित्र, परंतु अब यह तो बतलाया कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधक श्रेय है, कौन सी साधन श्रेय है भक्त की भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। इससे सिद्ध है कि अर्जुन ने यह भी तीसरे अध्याय वाला प्रश्न द्वारा नहीं किया। प्रश्न भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में तथा 4वें अध्याय के 15वें और 32वें श्लोक में अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान स्पष्ट से आज्ञा दे दी थी कि तब फिर वे यह बताया कि प्रयोजन पूछ रहे हैं, भक्त लोग पूछ रहे हैं कि क्या भगवान की प्राप्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं? बिल्कुल मित्र, वह प्रकार से अर्जुन सवाल कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। इस सवाल को सुनिएगा तब पता चलेगा। उत्तर, यह तो भी ठीक है, परंतु भगवान ने 4थे अध्याय में 24वें तीसरे श्लोक तक कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठ भाव के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधकों का जग के नाम से वर्णन किया और वह ब्रह्म यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान योगी की प्रशंसा की।
और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए श्रेण और प्रशंसा की। फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्मयोग से पुनः सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों को प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य निश्चय नहीं कर सके। इसीलिए वे यदि अगर कोई भक्त एक निश्चित भावनाओं को नहीं करेगा, भगवान को चाहेगा कि भगवान को भक्ति करे कि नहीं करे, वैसे में आपको भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैसे सपने में आ सकते हैं, कैसे आपको सहारा कर सकते हैं सज्जनों। इसलिए भगवान की प्राप्त करनी है। इसी में अर्जुन तो भटक रहे थे रणभूमि में, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण फिर समझाए और अपने दिव्य दृष्टि मार्गदर्शन को दिखाए, अपने भुजाओं को दिखाए, अपने प्रकट रूप स्वरूपों को दिखाए अर्जुन जी को। तब विश्वास हुआ। इसलिए भक्त को अपना देखना चाहते हैं भगवान को, तो आप तो अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि देखे तो उनके पास तो दिव्य दृष्टि मिला भगवान को, लेकिन भगवान को हम लोग देख नहीं पा सकते हैं। देखिएगा तुरंत हार्ट अटैक कर जाएगा, मर जाइएगा। तो भगवान अपना भक्तों को मारना चाहते हैं क्या? नहीं। जो भगवान का भक्त हो जाते हैं उसको आराम से प्राण तोड़ते हैं, उनको अपना वैकुंठ धाम में समय पर ले जाते हैं। परमात्मा का यह चक्रव्यूह है। आपका दुर्गति नहीं होगा। आप परमात्मा को जब पहचान लीजिएगा, परमात्मा के शरण में आ जाइएगा, तो आपको दुर्गति नहीं होगा। कितना भारी से भारी पाप आप किए हो, भगवान की शरण में आ जाओ, सब त्याग कर भगवान के शरण में आ जाओ, तुम्हारा जय मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मैं सच कहता हूँ। इसलिए भगवान की सभी भक्ति, सब लोग से भक्ति नहीं हो पाएगा। बिरला ही है जो भगवान का भक्ति वैराग रूपों से करता है। भगवान के कृपा होता है, उसी को भगवान भी दिखते हैं और भगवान उन्हीं को दर्शन भी देते हैं। बहुत भाग्य की कृपा होते हैं। तब सजनों, यदि भगवान की नीचे मत जान लिए, भगवान को मत जानिए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिले। पहले आप भक्ति करिए, भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे। क्या भागवत प्राप्ति होने पर हमें भगवान दिखने लगते हैं? हाँ, अवश्य दिखने लगते हैं मित्र। जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करता है। यह अर्जुन भगवान से स्पष्ट यह पूछना चाहता है कि आनंद श्री कृष्ण आप ही बतलाए मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञानियों द्वारा श्रवण मन में अनादित साधक पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी क्या आसक्ति होकर निष्काम भाव से भागवत प्राप्ति कर्मों का समाध करके कर्मयोग की विधि से अब संबंध इस प्रकार से भगवान अर्जुन के इस प्रकार से उत्तर देते हैं। श्री भगवान अनुवाचे, श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में ही कर्म संन्यास से योगी साधनों में सुगम होने से श्रेष्ठ है। प्रश्न यहाँ संन्यास पद क्या अर्थ है? उत्तर सम प्रयोग अर्थ है दंप इस प्रकार से, और संन्यास का अर्थ यह त्याग, ऐसा पुण्य त्याग ही संन्यास है। यह मन और वाणी पर कंट्रोल करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो मित्रों। और दहाड़ के जियो और भगवान की भक्ति करो। मेरे जीवन में क्या है? जो है जो परमात्मा है, राधे कृष्ण है, जो करने वाले हैं भगवान है। हम लोग तुझ क्या है? पल में सलाई का तिल्ली की तरह है। समझो कि सलाई के तिल्ली के भी बराबर हम लोग नहीं हैं। सलाई को तिल्ली के रख दो तो कुछ देरी तक जलता है, तो उसको देख नहीं सकते। हम लोग एक क्षण भर में कखनी प्राण चले जाएगा इस शरीर से छोड़कर, कोई नहीं जानता। इसलिए कुछ जानने का प्रयास न करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्राप्त कर लो। सजनों, आपको मैं बताता हूँ,
कि आपको भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। आपको दिखे या ना दिखे, भगवान आपको संकेत अवश्य दे देंगे। जीवन में आप इतना खुश हो रहिएगा कि आपको उसी समय से पता चल जाएगा कि सचमुच में भगवान हमको अब दिखाई दे रहे हैं, भगवान अब हमको संकेत दे रहे हैं। इस प्रकार से अपने भगवान को पाना चाहते हो, अब सजनों भगवान की गले की माला पहनना चाहते हो, भगवान की राधे राधे हरे कृष्णा का नाम जापना चाहते हो, तो परम प्रिय भक्त समझ लीजिए और उनकी महिमा को, गुणों को गाइए, राधे राधे गाते रहिए। इसी प्रकार से पूर्ण त्याग ही संन्यास है। यह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तव्यपान के अभिमान और शरीर तथा समस्त संसार में असंता ममता का पूर्ण त्याग ही संन्यास शब्द अर्थ है। गीता में संन्यास और सन्यासी शब्दों का प्रसंग अनुसार विभिन्न अर्थार्थों में कर्म हुआ है। वही कर्म के भागद्वार करने को संन्यास कहा है। कर्म के त्याग कहीं मन से, कर्म के त्याग को तो कहीं कर्मयोग को, कहीं कर्म का स्वरूप तो कहीं संख्या योग अर्थात अनिष्ठा को और संन्यास कहा गया। इसी प्रकार ही कर्मयोगी को सन्यासी कहते हैं। कर्म करे उसी से कर्म को सन्यासी योगी कहते हैं और सन्यासी योगिता कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है। राधे राधे हरे कृष्णा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा से मैंने इस कथा को सुना रहा था। मित्रों, कितने जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है जो भगवान की जो शरण का अध्ययन करता है, भगवान गीता को स्मरण करता है, उसका जीवन में सुख माया और जीवन ही माया अर्पण हो जाता है। इसलिए अपने गीता में संन्यास शब्द सभी जगह एक ही अर्थ में विहित नहीं हुआ है। प्रकरण के अनुसार उसके पृथक पृथक अर्थ होता है। यह संख्या योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचक है। भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोकों में संन्यास को ही संख्या कहकर भली भांति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। एवं यह संन्यास शब्द अर्थ सहयोग ही माना युक्त है। श्री भगवान के द्वारा संन्यास संख्या योग और कर्म योग की दोनों कल्याण कर बतलाया जाने का यदि यह अभिप्रिय मान लिया जाए कि यह दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याणकारक है, कल्याणकारक रूपा फल प्रदान करता है, तो क्या आपत्ति है। उत्तर संख्या योग और कर्म इन दोनों साधनों का संपादन एक काम में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने विभिन्न विभिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति त्याग करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि से समस्त कर्म करता है। इस पर और संख्या योगी की माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुण में व्रत रहे हैं, अर्थात इंद्रियां ही इंद्रियों में अर्थवा में व्रत रहे हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रियां और शरीर तो द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कर्तान अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूपों में अभिभाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी का अपने को कर्म का कर्तव्य मानता है। इस प्रकार से संख्या योग की कर्तव्य नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्म को भगवान के अर्पण को इस प्रकार से आपको अर्पण करता है। संख्या योग मन और इंद्रियों को द्वारा होने वाली अतिरिक्त क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। ये कर्मयोगी परमात्मा अपने से पृथक मानता है। संख्या योगी सदा वेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थ की सत्ता स्वीकार करता है। संख्या योग एक विक्रय सिवा किसी भी सत्ता नहीं मानता।
कर्मियों की कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है। संख्या योग न तो ब्रह्मा से विभिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता और उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इससे प्रकार दोनों ही साधन प्रणाली और ममता से पूर्ण और पश्चिम की भांति महान अत्यंत है। ऐसी स्थिति में दोनों निष्ठा का साधक एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता, एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। यदि दोनों साधक मिलकर ही कल्याणकारक हो तो अर्जुन इस प्रकार से पूछना ही बता दिया, इसमें जो एक निश्चित है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछे। इसलिए सज्जनों, राधे राधे, हरे कृष्णा।